हेलो फ्रेंड्स, साथ आप लोग का विजय योद्धा जी, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, स्पेशल बचपन साइंस दिया गया है। और यह देखिए, जितने एग्जाम हैं जैसे बिहार दरोगा, बीएसएससीजीएल, रेलवे, एसटीटी, बीपीएससी, टीचर, आरपीएफ, जेई, एसएससी, इसके अलावा ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसमें देखिए टोटल 101 प्रैक्टिस सेट है। इसका सेट नंबर 1 होगा। ये देखिए उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ 1/101 होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या देखते हैं। एक लकड़ी का एक गुटका पानी का जिसका घनत्व है ना 10/3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसके ऊपर अपनी आयतन के 30% तैरता है, तो लकड़ी का घनत्व क्या होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि गुटके का घनत्व बटा जल का घनत्व। तो 30% तैरता है तो बचा कितना, 70%। अब देखिए इसको जब हल करेंगे ना तो x/10⁻³ इक्वल टू 70% था, तो 70% का 70/100 हो जाएगा, बराबर कितना है 0.7। अब देखिए इसका मान कितना है, तो 0.7 इंटू 10⁻³ इसका घनत्व हो जाएगा। देखते हैं। देखिए, प्रदूषित पानी में जैविक उपचार हेतु जो बायोमेट्रिडेटेशन होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। बीओडी होता है ना, इसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए इसका जो उद्देश्य होता है, यह एक बीओडी को कम करना। और बीओडी क्या है, देखिए बीओडी का मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका मतलब होता है। और यह देखिए जल में जो प्रदूषण है ना, तो उसमें जो घुली ऑक्सीजन की मात्रा है उसको यह डिनोट करता है क्या, बीओडी। इसका और देख लो, देखिए जो बीओडी होता है क्या, जैसे जैसे जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी तो जल में सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की खपत अधिक होने लगता है। अर्थात जो बीओडी होता है यह बढ़ जाता है और जल में होता है ना ऑक्सीजन की मात्रा कम जाता है। देखिए इसके अलावा प्रश्न पूछता है कि पीने वाला जल में बीओडी की मात्रा कितना होना चाहिए। यह होना चाहिए 5 मिलीग्राम, 4 से 5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। जबकि स्नान करने वाला में कितना होना चाहिए, यह 4 के आसपास इसका बीओडी होना चाहिए। इसके अलावा जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है, यह जैसे जानते होगा आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये देखते हैं। बीटी कॉटन नहीं है, तो इसमें से क्या नहीं है, तो बीटी कॉटन जो है ना सभी पेप्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी नहीं है। इसके अलावा यह एक जीएम पौधा है, कीट प्रतिरोधी भी है और एक बैक्टीरियल जीन अभियंत्रिक तंत्र है। ये सारे सही हो जाएगा। देखिए बीटी कॉटन का जो स्थापना किया था ना, शुरू किया था भारत में उपजाने के लिए, तो वर्ष 2002 में हुआ था। अब बीटी कॉटन के उत्पादन में सर्वाधिक जो अग्रणी राज्य है, पहला क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, गुजरात है, तेलंगाना है, हरियाणा है। इसके अलावा अगर प्रश्न पूछेगा कपासी मृदा किसे कहते हैं, क्या देखा करते हैं, काली मिट्टी को। काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहता है और यह महाराष्ट्र और तेलंगाना, इसके अलावा गुजरात साइड में ज्यादा है। इसके लिए कपास की जो खेती है ना, यह सर्वाधिक गुजरात में होता है, लेकिन यहाँ बीटी कॉटन था, यह महाराष्ट्र में होता है। तो कपास की खेती सर्वाधिक कहाँ होता है, गुजरात में है। और जूट देखिए होता है जलोढ़ मृदा में। तो जलोढ़ मृदा सर्वाधिक कहाँ है, तो यह गंगा के तटीय मैदान में है और यह पश्चिम बंगाल में ज्यादा विस्तृत फैला हुआ है। तो जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। इसे गोल्डन फाइबर कहता है। और सफेद सोना जब कहेगा ना, तो यह कपास को कहता है। और कपास देखिए बीज से प्राप्त होता है, जबकि जूट जो है ना यह तना से प्राप्त होता है। ये सारे जितना प्रश्न बोले हैं ना, ये सारे कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था 0 मीटर और t 0 सेकंड से चलना शुरू करता है और अक्ष के पास 3 मीटर पर सेकंड के नियत त्वरण के साथ घूमती है, तो 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच को अधिकतम अवधि है, इसका औसत वेग क्या होगा। देखिए एक औसत वेग का फॉर्मूला होता है 2x/x+y। तो इसमें पहले आपको सबको मान निकालना पड़ेगा। जैसे 2 सेकंड में वस्तु का वेग कितना होगा, तो इससे v बराबर u प्लस at पे निकालिएगा, तो ये हो गया एक्सीलरेशन, प्रारंभिक वेग हो गया। तो ये कितना होगा, 0 + 3 × 2, ये हो गया 6 मीटर। और 2 एवं 4 सेकंड का जो वेग, जो बीच का औसत है, इसे निकालने के लिए v1 + v2/2 कीजिएगा, तो यह आ जाएगा 9 मीटर। अब देखिए जो दोनों का औसत है यह किस फॉर्मूले पर निकलेगा, तो 2x/x+y जो है ना इस पे निकलता है। इसे जब देखिए हल कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। 5 नंबर प्रश्न पूछना है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। ये देखिए हो जाएगा, जो रामसर सभा है ना,
यह वायु प्रदूषण से, यह कथन गलत है। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल यह जलवायु परिवर्तन से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन रिक्तीकरण से है। रियो सभा यह धारणीय विकास से है। देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन जो वर्ष 1972 में हुआ था, यह पर्यावरण का, इसे मैग्ना कार्टा के संग दिया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन को। इसके अलावा हेलसिंकी सम्मेलन हुआ था। देखिए इसे समुदाय परिवर्तन की सुरक्षा करना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? समुद्री विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर का है, यह गोवा में है। इसके अलावा देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वर्ष 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल। इसमें क्या रखा था? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। और देखिए ओजोन दिवस कब मनाता है? यह प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाता है। और यह प्रश्न जानते हैं, बीपीएससी के पीटी में प्रश्न पूछा गया था इस बार का। नेक्स्ट है, और देखिए रियो सम्मेलन यह सतत विकास हेतु जो एजेंडा 21 है ना, ये इसमें किया गया था। वर्ष 1992 हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और यह जलवायु परिवर्तन से है, देखते हैं। और देखिए एक और पूछता है क्योटो प्रोटोकॉल, यह कब हुआ था? तो यह वर्ष 1977 में हुआ था। यह ग्रीन हाउस के उत्सर्जन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। और जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, यह देखिए है जैव विविधता के संरक्षण से। तो जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को भारत मनाता है। और वेटलैंड डे कब मनाता है? यह 2 फरवरी को मनाता है। इसके अलावा 4 फरवरी क्या मनाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाता है। और जो कैंसर दिवस है ना, यह बिहार दरोगा के पीटी में प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, ये 2004 में मनाया था। इसमें देखिए 12 प्रकार के जो खरपतवार नाशक थे एवं कीटनाशक, इसे प्रतिबंधित किया गया था। किसमें? स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 2004 में। नेक्स्ट है, एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है साइन आई बटा साइन आर। तो कितना 15 डिग्री है ना और 60 डिग्री, तो साइन आई का मान कितना हो जाए? 60 डिग्री हो जाए। तो 60 डिग्री बता, और 15 डिग्री विचलित हो जाता है तो बचा कितना? 45 डिग्री। 60 डिग्री में जब 15 विचलित हो जाता है तो बचा 45 डिग्री। तो साइन 60 बटा साइन 45, इसे जब हल कीजिएगा ना तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 50 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। थोड़ा पेन नहीं है इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। इसे जब हल कीजिएगा तो कितना आएगा? √3/2 इसका आंसर आएगा। अच्छा, प्राथमिक रंग हैं कौन कौन से हैं? देखिए जो प्राथमिक रंग है ना, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं उसे हम प्राथमिक रंग कहते हैं। इससे हरा, लाल और नीला, ग्रीन, रेड एवं ब्लू जो है, इसे प्राथमिक रंग कहता है। बाकी इन दोनों से जो रंग मिलता है ना, उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। देखिए रंग कैसे बनता है, इसे देखिए अगर हम एक ट्रायंगल से बनाते हैं, यहाँ हो गया आर, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया जी, मतलब रेड ब्लू ग्रीन, ये सब हो गया क्या? प्राथमिक रंग। और इसके बीच में देखिए यहाँ हो गया एम, यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया बाई, आर बी जी एम सी बाई। मतलब रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैजेंटा बनेगा। ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सैन बनेगा। और रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? येलो बनेगा। और सबको मिला दिए तो व्हाइट बनेगा। देखिए रंग का ही इसका ध्यान रखिएगा, आर बी जी एम सी बाई, आर बी जी एम सी बाई। कलर कौन कौन सा मिलने के बाद कौन सा कलर बनता है? ये देखिए 10th के एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछाते हैं। और यह देखिए जनरल कंपटीशन में पूछाता है, तो ध्यान रखिएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? देखिए जो 100 डिग्री है ना, 108 नंबर क्वेश्चन छूट गया क्या? डिजिटल माध्यमों को निम्नलिखित में से क्या कहता है? देखिए जो डिजिटल माध्यम है इसे तृतीय माध्यम कहता है। क्या कहता है? तृतीय माध्यम कहता है डिजिटल एवं संचार के माध्यम को ना, तृतीय। प्रथम में कौन सा आता है? कृषि हो गया एवं फसल हो गया और पशुपालन सब प्रथम में आता है। और तृतीय में ही कौन सा आता है? द्वितीय में निर्माण क्रम कराता है। द्वितीय जो है ना, निर्माण हो गया, उद्योग है, सब द्वितीय में आता है। और तृतीय में संचार और सेवा क्षेत्र, यह तृतीय में आता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखिए ये होता है 7.0 डिग्री। या इसका पीएच कितना होता है? 7 डिग्री होता है। 7 के बराबर होता है। देखिए पीएच मान जो है ना, यह पावर ऑफ हाइड्रोजन को दर्शाता है। और जैसे जिसका पीएच मान 7 से कम होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उससे हम अम्लीय कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसे हम क्षारीय कहते हैं। अगला है जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? देखिए जो जिमी वेल्स है और लैरी सेंगर है,
ये दोनों संबंधित किससे है? ये हो जाएगा विकिपीडिया से। इसके अलावा देखिए और कुछ देखते हैं, जैसे व्हाट्सएप की स्थापना कौन किया था? तो जैकब एवं ब्रेंड एक्सन ने किया था 2009 में। व्हाट्सएप हो गया 2009 में। इसके अलावा जो गूगल की स्थापना लैरी पेज एवं सरगरी ब्रिन ने किया था, यह वर्ष 1998 में किया था। और 4 फरवरी 2004 को क्या हुआ था? यह मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना किया था। इसके अलावा इंस्टाग्राम 2010 में आया था। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, इंस्टाग्राम 2010 में आया, उसके पहले कौन सा आया? फेसबुक आया 2004 में, और गूगल 1988 में, और व्हाट्सएप 2009 में। इसके अलावा 2001 में क्या आया था? तो विकिपीडिया आया था। नेक्स्ट है 1111, यह बाइनरी का नाम क्या है? देखिए जो 4 टाइम्स 1 है, इसका बाइनरी का जो कोड नेम हो जाएगा ना, यह हो जाएगा 2^4 - 1। देखिए बाइनरी में 0 एवं 1 को दर्शाता है। 0 का अर्थ क्या होता है? ऑफ होता है, और 1 का अर्थ क्या होता है? ऑन होता है। किसी वस्तु का भार वेट पृथ्वी की भार W न्यूटन है। इसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की अगर आधी ऊंचाई पर है तो वह क्या होगा? यह देखिए हो जाएगा 4 × W/9। देखिए पृथ्वी की तल से जैसे ऊंचाई बढ़ता है ना, तो भार घटता है, और पृथ्वी के अंदर भी जाने पर भार घटता है, क्योंकि जी का मान घटेगा तो उसका भी भार घटेगा। और वस्तु का भार जो सर्वाधिक होता है, ये कहाँ पे होता है? ध्रुव पे होता है। और भार जो है ना, यह जी पे निर्भर रहता है। ध्रुवक ग्लास धूप चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? देखिए जो पोलराइज ग्लास होता है ना, ध्रुवक ग्लास, यह धूप चश्मे क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि ध्रुवण के कारण प्रकाश की जो तीव्रता है ना, यह चकाचौंध को कम कर देता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो पोलराइज ग्लास है, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? तो जो वाहनों चलाते हैं ना, इसके आगे क्या था चश्मा पहनने के लिए? धूप चश्मा के अलावा पोलराइड की सहायता से त्रिविमीय या 3D पिक्चर दिखाया जा सकता है। अब पोलराइड का उपयोग करके बुलेट प्रूफ जैकेट, इसके अलावा पॉलीकार्बोनेट या केवलार जो होता है, यह सब पोलराइड ग्लास का ही एक अप्रूफ है। तो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में भी ध्रुवित ग्लास का प्रयोग किया जाता है। जब एक सामान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करता है तो विद्युत या भी जो है ना वोल्ट क्या होगा? यह उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। नेक्स्ट है एंजाइम क्रिया करती है कैसे? एंजाइम जानते हैं? यह सक्रिय ऊर्जा घटाकर अपनी क्रिया करता है। देखिए एंजाइम के बारे में कुछ देख लेते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम की अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे पीएच हो गया, तापमान हो गया, सांद्रण हो गया एवं सब्सट्रेट हो गया। देखिए कुछ एंजाइम हैं जैसे एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अग्नाशय जूस या डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, ये सारे एंजाइम के प्रकार हैं। अगला है प्रोकैरियोटिक्स निम्नलिखित में से किसका अभाव है? प्रोकैरियोट्स में किसका अभाव होता है? देखिए यह अभाव होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। यह इसमें जानते हैं समसूत्री कोश का विभाजन नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, इसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसके अलावा डीएनए जो होता है, यह एक वंश से दूसरे वंश तक आनुवंशिक क्रियाओं को ले जाने में कार्य करता है। इसके अलावा आरएनए क्या होता है? आरएनए जो है यह एक प्रोटीन का संश्लेषण एक सहायक होता है। आरएनए क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए करता है। देखते हैं दुर्लभ गैसें सामान्यतः जो अक्रिय होते हैं, क्योंकि दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थिर होता है, इसलिए। देखिए जो जिसे दुर्लभ गैस या नोबेल गैस कहता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन एवं जेनॉन, ये सारे क्या हैं? दुर्लभ गैसें हैं। और यह जानते हैं सारे 18वें वर्ग में पाए जाते हैं। किसी भी आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु होता है तथा अंतिम क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। देखिए अक्रिय गैस की जो खोज किया था, यह रेमजे, रेले एवं लोकेर ने किया था। नहीं देते हैं इसके वास्तव में इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर, जो कि इसमें 2 ही होता है ना। एक साबुन के बुलबुले को अगर ऋण आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? देखिए इसका त्रिज्या जो है यह बढ़ेगी। अगर उसे आवेशित करते हैं ना तो वह बढ़ती है। प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक जो हार्मोन होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड कहता है इसे। देखिए इसके अलावा यह एक प्रकार का पादप हार्मोन या ऑक्सिन है।
ऑक्सिन मुख्यतः क्या करता है, दीर्घकरणीय को प्रेरित करता है। और ऑक्सिन से जो हार्मोन है खोज कौन किया था, तो बेंट ने किया था, बेंट नामक ने किया था वैज्ञानिक ने। देखिए जो जिबरेलिन हार्मोन है क्या करता है, पौधों को लंबा करने के लिए जिबरेलिन हार्मोन का उपयोग करता है। और कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है, यह साइटोकाइनिन है। कोशिका विभाजन कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। इसका हो जाएगा H2SO4। H2SO4 में है ना, यह सर्वाधिक परमाणु है, इसमें 7 टोटल। मनुष्य ने किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा था, यह रखा था वर्ष 1969 में। यह अपोलो 11 के द्वारा पहली बार 20 जुलाई वर्ष 1969 को कौन कौन गए थे, तो नील आर्मस्ट्रांग गए थे एवं एल्ड्रिन बज दोनों गए थे। कवक विज्ञान क्या कहलाता है, कवक विज्ञान जो है ना, देखिए कहते हैं कुकुरमुत्ता का अध्ययन, इसे माइकोलॉजी कहता है। एवं अगर पूछेगा कि शैवालों का अध्ययन क्या कहता है, इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। देखिए परजीवियों का अध्ययन है, इसे पैरासिटोलॉजी कहते हैं। परजीवियों का अध्ययन जो है पैरासिटोलॉजी कहता है। बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहता है, जबकि वायरस का अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। देखिए कवक से संचित भोजन जो ग्लाइकोजन है एवं वसा के रूप में रहता है। कवक में भोजन कैसे रहता है, तो कवक में संचित जो भोजन है ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में रहता है। जो मशरूम होता है ना, वही हुआ। किस रेडियोएक्टिव पदार्थ में उत्सर्जन में कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के उत्सर्जन कण जो होता है ना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। क्या होता है, इसमें देखिए होता है एक कण इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये जो कण है ना इलेक्ट्रॉन होता है। अगला है खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाना पर विचार दिया गया था किसके द्वारा। देखिए ये दिया था जॉन एफ एंडर्स ने। खसरे का टीका जो है जॉन एफ एंडर्स ने दिया था, वर्ष 1963 में दिया था। देखिए खसरा जो है यह एक विषाणु जनित रोग है, यह मोरबेली वायरस होने वाला रोग है। इसमें शरीर के ऊपर जाते हैं छोटे छोटे पानी के दाने जैसे चेचक होता है, उसी टाइप का होता है। और एडवर्ड जेनर क्या क्या था, तो टीकाकरण की खोज किया था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है यह प्रथम बार पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है इसका खोज किया था, कवक से किया था इन्होंने, कवक पे। और रुडयार्ड किपलिंग क्या है, देखिए जिसमें जो रुडयार्ड किपलिंग है दिया हुआ, यह जंगल बुक के लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। ओपोमिक्सस का अर्थ क्या होता है, ओपोमिक्सिस का जो अर्थ है क्या होता है, देखिए यह होता है बगैर लिंगी जनन हेतु भ्रूण का निर्माण करना, इसे हम ओपोमिक्सिस कहते हैं। ओपोमिक्सिस देखिए इसका अर्थ होता है कि बिना निषेचन के इसमें युग्मक के बिना संलयन की नई संतति का निर्माण किया जाता है। इसमें नर तथा मादा युग्मक भाग नहीं लेता है। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे जो जितने प्रकार के जो हाइब्रिड फसल होते हैं ना, संकर बीज का उत्पादन, संकर किस्म की खेती, ये सब उत्पादकों को बढ़ाने के लिए कहता है। तो फिर देखिए इसमें टोटल 25% दिया था, उसे हम कवर कर चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा एवं कम से कम एक एचडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दिएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल से लेके, चूंकि इसमें जेई लेवल तक का दिया गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा क्वेश्चन इसमें टफ क्वेश्चन है। तो वीडियो को पढ़ने धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।